नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका वीके मैथ क्लास पर। बच्चों, आज हम एक नए क्लास की शुरुआत कर रहे हैं, नए चैप्टर की। तो क्या है हमारा आज नया चैप्टर, नया अध्याय? अलजबरा। अलजबरा बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है और सभी एग्जामों में, जो वनडे एग्जाम हैं और आपके जो इसके अलावा भी स्पेशल तमाम एग्जाम होते हैं, उनमें भी। और इनका सबसे बड़ा प्रयोग होता है कि इसका प्रयोग आप और कई जगह कर सकते हैं। कोई भी आप अध्याय लगाएंगे तो उसमें आप अलजबरा का जब तक प्रयोग नहीं करेंगे तब तक वह अध्याय पूरा नहीं होगा, आप उस पर पूरी विजय नहीं पा सकते हैं। ठीक, तो आज हमें इसे बहुत अच्छी तरीके से समझना है। इसका पहला क्लास है। तो इसमें क्या होगा, आज हम क्या देखेंगे, क्या पढ़ेंगे? तो कुछ इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं, उनको देखेंगे, उनको थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे उनका, और उन्हें हिंदी में हम लोग महत्वपूर्ण सर्वश्रम क्या कहा जाता है। ठीक, और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके पीवाई के ऊपर आधारित हैं। ठीक, अब लेटेस्ट जो एग्जाम हो रहे हैं तमाम, उनमें किन प्रकार के प्रश्न आते हैं और कैसे उनको हल किया जाता है, कम से कम समय में इसका विशेष ध्यान देना है। ठीक, सर्वश्रम क्या है? तो जो जिसे दोनों तरफ से समान जो समीकरण हो जाते हैं उन्हीं को सर्वसंख्या कहा जाता है। तो आइए हम लोग आज शुरू करते हैं। और किस प्रकार, जैसे जो भी आपने अभी तक पढ़ा है इसमें, ठीक, अब प्रमुख सूत्र है, बच्चे सभी जानते हैं उसको, उसकी बहुत ज्यादा चर्चा करनी है और उसका महत्वपूर्ण उपयोग है। उसके जो नए नए रूप बने हैं उस पर हम लोग विशेष ध्यान देंगे। क्या कह रहा है, पहली आपकी जो समीकरण बनता है, जो सूत्र बनता है, तो सबसे पहले आप जानते हैं उसे, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसके बराबर क्या हो जाएगा आप जानते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, ये सूत्र है, आप सभी जानते हैं। लेकिन अब हम इसे आपको प्रारंभ से पढ़ा रहे हैं, तो हमारा मेन उद्देश्य होगा कि आपको पूरी तरह से इस पर जितने भी प्रकार से अलग सूत्र बनते हैं सारी जानकारी आपको दी जाए। ठीक, आप क्लास में अंत तक बने रहें, पूरा देख के जाएं, ऐसा ना समझें कि सिर्फ ये साधारण सूत्रों की चर्चा हो रही है। अभी जब सूत्रों से सूत्र निकलने लगेंगे तब आप देखेंगे कि क्लास का क्या मतलब है। ठीक, नंबर 2 पर अगर हम आते हैं तो आप जानते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर धन बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि अगर यहाँ माइनस हुआ है तो सिर्फ एक जगह माइनस हुआ है। ठीक, और यहाँ पर प्लस है तो पूरे सूत्र में प्लस ही है। ये बातें हैं। अब इसके बाद अब जो नए सूत्र बन रहे हैं आप उनको देखेंगे। जैसे तो हम पहले का पहला मानते हैं कि पहले पर आप क्या सूत्र कैसे बना सकते हैं इसमें, तो देखिए बनता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं आप, a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख देंगे और प्लस में क्या लिखेंगे, 4ab। ठीक, अब उससे इस सूत्र से ज्यादा इस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार आप देखेंगे जो दूसरा नंबर है और इसका डैश पे सूत्र क्या बन जाएगा, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक, समझ में आ गई बात? अब ये होता है कि जब हमने इस सूत्र को ही जाना है, इस सूत्र को ही पढ़ा है, तो ये नए प्रकार के सूत्रों की उत्पत्ति किस प्रकार हो जाती है। चलिए तो थोड़ा सा इसका विश्लेषण करेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा, आपको कोई बात रटनी नहीं पड़ेगी। जो सूत्र आप जान रहे हैं, जो हमारे बेसिक सूत्र हैं, अगर आप उनको अच्छी तरह से याद किए हैं, और याद करना ही पड़ेगा। ठीक, अगर आप अलजबरा की सवाल लगा रहे हैं तो ये सूत्र के बेस पर ज्यादा सवालें लगती हैं और एक एक सूत्र से 2 से 3 सूत्र बनते हैं। ठीक, तो हमें किस सूत्र का इस्तेमाल करना है, किस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो हमारी सवाल जल्दी लग जाएगी, या आप आगे देखेंगे। तो इसको अगर समझना है जैसे हमें कि यह सूत्र कैसे आया, हमारा जो ए का ये डैश बन रहा है,
इसी सूत्र पर आधारित बन रहा है, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपने पढ़ा है। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो ये बन रहा है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। क्या करते हैं आप जानते हैं, अगर किसी भी समीकरण में या व्यंजक में जैसे आप कोई संख्या जोड़ दें और वही संख्या घटा दें, यानी 2ab है जैसा है वैसे है, इसमें आप 2ab जोड़ दें और घटा दें, तब आपको क्या मिल गया? इस समीकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा इसका। लेकिन अब आप देखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, यह इतने का मान हो गया, ठीक। और जो ये दो संख्या बची हमारी, इनको आप जोड़ के लिख देंगे, यानी 4ab। इस प्रकार से इस सूत्र को आप इस रूप में भी पा सकते हैं। समझ में आई बात? इसी प्रकार यही क्रिया आप इसमें अगर करेंगे इस सूत्र में, यानी इसमें भी आप क्या करते हैं, प्लस 2ab और माइनस 2ab करते हैं, तब आप क्या देखेंगे, ए प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी आपको यह मिल गया। और 2ab और 2ab माइनस में है, आप इनको माइनस 4ab लिख सकते हैं, जिससे इस सूत्र का रूप बदलकर इस रूप में प्राप्त हो जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। इसी प्रकार आप आगे भी जो जो सूत्र देखेंगे, हम एक सूत्र को बेसिक को जानते हैं, उसके बाद उससे 2 या 3 सूत्रों का और निर्माण होता है, क्योंकि अब आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, वनडे एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर हो रहे हैं, तो इसमें आपको सारी बातें जानना जरूरी है। अब सिर्फ आप सोचें कि अगर बेसिक अकेले से हमारा एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा तो यह संभव नहीं है, ठीक। इसके लिए हमें क्या होता है कि पूरी बातों को गहराई से जानें। चलिए, इन 2 सूत्रों को आप समझ गए होंगे, इनके किस प्रकार रूप परिवर्तन हो जाते हैं। अब आगे देखेंगे आप, जैसे कि क्या बताता है कि आपको, और थोड़ा सा 1 मिनट वेट कर लीजिए आप, बस हाँ बोर्ड साफ हो जाए, उसके बाद मैं आपको अगले सूत्र पर ले चलता हूँ, ठीक। अब ये कोई इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड या कि वो जो आजकल नए नए बोर्ड चले हुए हैं तमाम स्लाइड वाले, तो यहाँ पर ऐसी सुविधा भी नहीं है, लेकिन इस प्रकार से आपको बताया जाएगा कि उस बोर्ड से इस बोर्ड में कोई आपको फर्क नहीं पड़ेगा। महत्वपूर्ण बोर्ड नहीं है, महत्वपूर्ण एटमॉस्फेयर यहाँ का नहीं है, महत्वपूर्ण है कि मैं आपको क्या बताता हूं और क्लास से आप क्या लेकर जाते हैं, ठीक। चलिए, अगली बात करेगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। कहीं कहीं आपको इस प्रकार के भी सूत्रों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक। अब ये बेसिक बातें नहीं हैं, उन्हीं सूत्रों से इस सूत्र का निर्माण हुआ है। इसका मान क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक। एक चीज आपको ये मिल गई। अब जैसे ही आपको योग मिल गया, ऐसे ही आपको क्या मिल सकता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक। अगर आपको इसे जोड़ने को कहेगा तब तो आप इस प्रकार इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। अगर a प्लस बी और a माइनस बी को घटाने की बात होगी तब उसमें क्या करेंगे, उसका मान आ जाएगा 4ab, ठीक। इसे आप ध्यान देंगे और इस प्रकार के सूत्र को हल करके इससे प्राप्त कर सकते हैं। एक सूत्र आपको मैं दिखाता हूं, जैसे लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यह इस सूत्र का मान हो गया इतने का। और आगे जाएंगे आप तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आपको मिल गया। अब आप देख रहे हैं यह 2ab इस 2ab से घट जाएगा, क्या बचेगा, 2a स्क्वायर धन 2b स्क्वायर, यानी आप 2 कॉमन ले लेंगे तो आपको a स्क्वायर और धन b स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक। तो समझ में आई। ये जो सूत्र आपको दिख रहे हैं ये सूत्रों के द्वारा ही उप सूत्र कहे जाते हैं, इन्हें उससे इस सूत्र से मेन वाले से इनकी उत्पत्ति होती है। समझ में आ गई बात। तो ये कुछ बातें और हैं, जैसे आपको ये 2 सूत्र पते थे, a स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसे आप जानते थे। लेकिन उसके बाद 2 सूत्र आपने पिछले बार देखा और इस बार और 2 सूत्र आपको इस प्रकार से ये मिल गए नए सूत्र, ठीक। तो आप इनको भी देखेंगे, इनको नोट कर लेंगे और नोट करके ऐसी जगह नोट करेंगे कि जहां आपको अक्सर अलजबरा जब भी आप लगाने बैठे तब आप एक बार उसका रिवीजन कर लें या उस अपने नोट्स को थोड़ा बगल रखें, ठीक। और आप सवाल लगाते रहें जहां आपको आवश्यकता हो। अगर आपको याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है,
अगर नहीं याद हो रहा है तो कोई ऐसा टेंशन लेने की बात नहीं है। आप दबाव में ना आ जाएं, डिप्रेशन में ना जाएं कि हमें तो इतने सूत्र हैं, इसमें कैसे याद होंगे। तो इतने सूत्रों को इतनी जल्दी याद करना कोई जरूरी नहीं है, और होना मतलब हो पाता भी नहीं है। ठीक, अब ये 10 साल 15 साल का अनुभव होता है कि जो हम आपको बता देते हैं, इस पर बहुत मेहनत की गई है और अब बराबर पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, तो एक प्रकार से उनका अभ्यास हो जाता है। चलिए, लेकिन कभी बचपन में इन सबको याद करना ऐसे नहीं बताया जाता था, सिर्फ और सिर्फ दंड के द्वारा याद कराया जाता था। ठीक, चलिए अच्छा, अब आगे देखते हैं, ज्यादा बातें नहीं करेंगे इस तरह से, नहीं समय बीत जाएगा। अब एक सवाल और एक सूत्र और क्या बनता है आपका, यहां देखेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक, आगे क्या कहेगा, इसी में जोड़िए, प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक, इस प्रकार के सूत्र को जब आगे देखेंगे आप तो क्या बन जाएगा आपको, 2a स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसी सूत्र से आधारित इस सूत्र को भी की भी उत्पत्ति हुई है। अगर कहीं आपको ए बी तो ठीक था, अगर सी का भी मान इस प्रकार से मिल जाए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बी प्लस सी का होल स्क्वायर सी ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, तब इसे हम कैसे प्राप्त करेंगे। इतनी बात समझ आ गई आपको। क्या मिल गया आपको, देख रहे हैं ना, 2a स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। एक इस सूत्र के बाद इसे भी आप ध्यान रखेंगे। क्लियर हो गई बात इतनी। चलिए, इसे आप नोट कर लेंगे और कभी कभी जब भी सवाल लगाने लगे तो सूत्रों को अलजबरा में आप एक बार जरूर रिवीजन कर लें, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब एक सूत्र और बनता है, 3 संख्याओं में हम आ गए हैं, यानी ए बी से आगे बढ़कर ए बी सी की तरफ आ गए हैं। तो आप क्या पाएंगे, अगर आपको मिल जाए ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यानी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब 3 संख्याएं हैं, इसको बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 AB प्लस BC प्लस CA। इतनी बात आप ध्यान देंगे। यह सूत्र आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इस पर आधारित सवालें पूछने की जैसे प्रथा चल पड़ी है, इसे जरूर पूछा जाता है। अब जब तीनों हमारे प्लस में हैं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो आप यह सूत्र पा गए। अब इसी सूत्र से आप देखेंगे कि और 3 सूत्रों का निर्माण आसानी से संभव हो सकता है। अब इस सूत्र को आप बेसिक सूत्र कह सकते हैं। इसके बाद अब जो सूत्र और इससे बनेंगे उसको हम इसके ऊपर और नीचे लिख के आपको समझाते हैं कैसे होगा और कैसे आएगा। याद करना, रटना, जानना इस सूत्र को महत्वपूर्ण है। अब इसी की बेस पर आपको और सूत्र मिल जाएंगे। जैसे बनता है एक सूत्र आपका a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे आप, अब ए स्क्वायर की जगह तो ए स्क्वायर रहेगा आपका, ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस यहां पर क्या हो जाएगा 2AB माइनस BC माइनस CA। एक सूत्र बन गया। दूसरा बनता है A माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन सी स्क्वायर प्लस 2, अब यहां पर माइनस में बी है तो माइनस ए बी माइनस बी सी और प्लस सी ए। एक सूत्र और आपका बन जाएगा यहीं पर, माइनस ए प्लस बी प्लस सी इसका होल स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे यहां पर, ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन सी स्क्वायर प्लस 2 माइनस ए बी माइनस प्लस बी सी माइनस सी ए।
अब इस सूत्र के हिसाब से, इसी सूत्र से इन सूत्रों की उत्पत्ति हुई है। कैसे? a प्लस बी प्लस सी, आप समझ रहे हैं, देख रहे हैं। अगर c माइनस में हो गया तो यहां पर जैसे c माइनस करेंगे तो माइनस सी 2 बार गुणा होगा, इसलिए यहां प्लस हो जाएगा। लेकिन यहां पर एक बार c है और यहां भी एक बार c है, तो प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो आपको यहां पर माइनस प्राप्त होता है। इसलिए अगर c यहां पर माइनस में है तो इस भाग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन यहां पर जहां जहां आपको c मिलेगा वह माइनस में आ जाएगा। इसी प्रकार आप b को देख सकते हैं, बी स्क्वायर का मान माइनस बी गुणे माइनस बी यानी प्लस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, ए बी में ए प्लस में है, बी माइनस में है, और जब इसका आप गुणा करेंगे तो यह माइनस हो जाएगा। इसी प्रकार बी और सी में ही हाल होगा, लेकिन सी और ए में बी से कोई मतलब नहीं है, इसलिए वह प्लस में ही रहेगा। वही नियम इस सूत्र पर भी लागू होते हैं। तो यानी एक सूत्र आप महत्वपूर्ण देखेंगे जो हमारे बेसिक सूत्र हैं, इनके बाद इन सूत्रों पर और सूत्रों का निर्माण हो जाता है। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए अब एक बात और देख लीजिए। अब इसके बाद एक बेसिक सूत्र की और चर्चा करते हैं हम। तो आज हम कुछ बेसिक सूत्रों की चर्चा करेंगे, उसके बाद सवालों पर आ जाएंगे कि इनमें किस प्रकार की सवालें बनती हैं, कैसे पूछा जाता है, और किस प्रकार हम, अब जैसे यही सवाल आप, यही सूत्र आपने देखा, तो ऐसी सवालें तमाम आएंगी जिनमें इस सूत्र और इनके जो उप सूत्र हैं, तीनों बने हुए हैं, इनमें से किस सूत्र का कैसे इस्तेमाल करें कि हमारे लिए सवाल आसान हो जाए। ठीक, उसे देखना बहुत जरूरी होता है। अब एक चीज और आप देखेंगे, क्या बहुत महत्वपूर्ण सूत्र बनता है, ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन सी स्क्वायर। ए स्क्वायर, ये पिछले सूत्र से ही बना हुआ सूत्र है, थोड़ा सा समझिएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी प्लस सी, इसका होल स्क्वायर कर दिया आपने, माइनस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक, इतनी बात समझ में। जो मैंने आपको बताया था, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हमने आपको बताया नहीं था? देखिए, याद कीजिए आप, ए प्लस बी प्लस सी, इसका होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में फिर ए बी बी सी और सी ए। ठीक, तो उसी से इस सूत्र की भी उत्पत्ति हुई है। इतनी बात समझ में आ गई आपको? आप बेसिक रूप से 3 सूत्रों को आप देख चुके हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इनसे जितने भी सूत्रों की उत्पत्ति हो सकती थी वह हमने आपको बता दिया। आप सब नोट करते चलें, या वीडियो लोड रहेगा, आप उसको पुनः भी देख सकते हैं, और अपने जहां भी आपने इनके नोट्स बनाए होंगे, अगर इन सूत्रों को नहीं लिखा है उसमें ऐड कर देंगे, या तो आप एक दूसरा शॉर्ट नोट्स बना लेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? अब एक सूत्र आपका बनता है, ए की घाते 4 धन बी की घाते 4। इसको समझिए आप। अब इस सूत्र में क्या है, इसको आप देखेंगे, ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। चलिए, इतनी बात समझ में आई आपको? अब अगर आप देखेंगे तो जो हमने आपको ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर का सूत्र बनाया था, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन 2ab। इस सूत्र से आप परिचित हैं। इस सूत्र में आप देख रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको ना पता हो, ये बहुत बेसिक सूत्र है और इसे हम लोग अच्छी तरह से पढ़े हैं और जानते हैं। चलिए, अब इसी सूत्र से निकलता है, क्या निकलता है कि ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर बराबर, क्या लिखेंगे आप, ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। समझ में बात? अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर इधर रहेगा और यह इधर चला आएगा तो इसके बाद इसका माइनस आप लगा सकते हैं, यानी एक मिनट, ए प्लस बी का ए भी हो जाए। ये सिर्फ
इसे a प्लस ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर है, और इसे आप इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो वही बात है, ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर अगर आप इसको इधर लाते हैं, यह अगर इधर जाएगा इसका चिन्ह बदल जाएगा। क्लियर? इतनी बात एकदम परफेक्ट और है, आप इसे पूरी तरह से समझ सकते हैं। तो यहीं पर इसी सूत्र से इस सूत्र का निर्माण हुआ है। यानी अगर आप जहां जहां ए है इस सूत्र में जहां जहां ए है वहां आप ए स्क्वायर समझ लीजिए, और जहां बी है वहां बी स्क्वायर, यानी ए बराबर ए स्क्वायर और बी बराबर बी स्क्वायर रखने पर, अब अगर ए की जगह आप ए स्क्वायर रख देंगे, ये क्या हो जाएगा, ए की घाते 4, और बी की जगह 2 बी स्क्वायर रख देंगे, हो जाएगा बी की घाते 4 बराबर, ये क्या हो गया, ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर की होल की मतलब होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। देखिए यह सूत्र और यह सूत्र दोनों सेम चीजें हैं। तो इस प्रकार अगर a बराबर a स्क्वायर हो जाए और b बराबर b स्क्वायर हो जाए तो आपको यह सूत्र या यह सूत्र प्राप्त होता है। ये दोनों एक ही चीज हैं। क्लियर? समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर आपको तमाम प्रकार के सूत्र मिल रहे हैं और सूत्रों के डेरिवेशन। चलिए अब आपने क्या देखा, ए स्क्वायर एक घाते 4 धन बी की घाते 4 का सूत्र आपको मिल गया। अगर यहीं पर आपसे पूछे, आप इससे एक सूत्र का और निर्माण कर सकते हैं। तो जब भी आप अलजबरा लगाने बैठिए, ठीक, या आप गणित के अब आगे, क्योंकि आप अर्थमेटिक पूरा पढ़ चुके हैं, अब यह क्या है, थोड़ा एडवांस मैथ में आता है। अलजबरा को आप एडवांस मैथ में रख सकते हैं। तो एडवांस मैथ के लिए अब आपको एडवांस अपना दिमाग भी लगाना होगा और थोड़ा सा मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ेगी, अपनी समझ को भी विकसित करना पड़ेगा। तो देखते हैं इसमें हमें और क्या प्राप्त होता है, एक सूत्र और कैसे बनता है। बस आप देखते जाइए कि अभी तक हम स्क्वायर पढ़ रहे थे, अब इसे मिटा देते हैं और एक नए बेसिक सूत्र की तरफ चलते हैं, और उसका किस प्रकार डेरिवेशन होगा, उससे कैसे कैसे और सूत्र बनाए जा सकते हैं, इसको भी हम देखेंगे। ठीक, ये बनता है a प्लस बी की घात 3, a प्लस बी इसकी घाते 3। ये तो हमारा बेसिक सूत्र है। इसे आप क्या कहेंगे, a की घाते 3 धन b की घाते 3 और धन 3ab a प्लस बी, 3ab और a प्लस बी। ठीक, तो ये हमारा एक बेसिक सूत्र है। अब इस सूत्र से हम जिन सूत्रों का निर्माण करेंगे उनको आप बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। इसे आपको याद करना जरूरी होगा। ये हमारे क्या है, ये मेन सूत्र हैं, प्रमुख सूत्र हैं। और इसी का अगर आप एक माइनस वाला रूप देखेंगे तब आप देखेंगे कि कैसे आपको प्राप्त होता है। a प्लस बी की घात 3, a क्यूब धन बी क्यूब, यहाँ भी धन रहेगा। हाँ, इस क्यूब वाले में क्योंकि सभी प्लस में हैं इसलिए किसी भी प्रकार माइनस की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन अगर यही हो गया a माइनस बी की घाते 3, तब आपको क्या मिल जाएगा, a की घाते 3 माइनस बी की घाते 3 माइनस 3ab और यहाँ मिल जाएगा a माइनस बी। ठीक, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि अगर a प्लस बी की घाते 3 है तो सारे आपके जो आ रहे हैं ये प्लस में आएंगे व्यंजक, और अगर a माइनस बी है, a के बाद सारे व्यंजक आपके माइनस में आने वाले हैं। समझ आ रही बात? क्योंकि a आपका यहाँ पर क्या है, प्लस में है, और b आपका माइनस में है। b माइनस में है और अगर माइनस बी को आप माइनस बी माइनस बी माइनस बी 3 बार गुणा करते हैं तो उसका उत्तर माइनस बी की घाते 3 ही आएगा। इसे पहली बार माइनस बी हुआ, फिर माइनस बी हुआ और फिर माइनस बी हुआ, इन दोनों का आपने गुणा किया, इनका मान प्लस हो गया और इनका मान माइनस ही रह गया। फिर जब प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो पुनः आपको माइनस ही मिलेगा। इसलिए जब आपका माइनस बी में आ रहा है तो जहां जहां आपको बी मिल रहा है आप वहां वहां माइनस को पाएंगे। समझ आ गई बात? तो इन सब बातों को आप किसी भी सूत्र को लिखते समय समझकर चलिए, ऐसा क्यों हुआ। अगर स्क्वायर होता तो आपका यहाँ प्लस हो जाता, लेकिन स्क्वायर नहीं है, घाते 3 हो रही है, एक बार और माइनस से गुणा हो रहा है, प्लस और माइनस का गुणा माइनस ही होता है।
इतनी बात समझ में आ गई। अब इस सूत्र से अब आप देखेंगे तो कभी कभी आपको पूछ लेगा ऐसे कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र कैसे निकालेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को कैसे निकालेंगे। ठीक, अब इसी से अगर आप चाहें तो देख सकते हैं कि ए क्यूब धन बी क्यूब को आप कैसे निकालेंगे, या जो ए क्यूब धन बी क्यूब है इसे आप इधर ले लीजिए थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए इसको हम ऐसे कर दें तो कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी है। इसे हम व्यंजक को इधर लाते हैं, इधर आप लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी क्या हो गया माइनस ए की घाते 3 धन बी की घाते 3 बराबर, अब ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, चलिए इसे माइनस कर लेते हैं, माइनस ए प्लस बी की घाते 3 और प्लस क्या है 3 ए बी ए प्लस बी। इतना आप देख रहे हैं। जैसे ही आप इस माइनस को हटाने के लिए दोनों तरफ चाहें तो माइनस से गुणा कर सकते हैं, ये प्लस हो जाएगा, यह भी प्लस हो जाएगा, और जब आपका ये है यहाँ पर यह माइनस हो जाएगा। यानी कहने का मतलब हमारा ये है वही बात, थोड़ा सा आपको समझाने के लिए हमने कि अगर इस व्यंजक को इधर लाएंगे तो यह माइनस हो जाएगा, इस व्यंजक को उधर ले जाएंगे तो अभी माइनस हो जाएगा। ठीक, लेकिन हमने क्या किया, इसको इधर लाए, इसको इधर ला लिए, ये माइनस हो गया। उसके बाद क्या किए, जब ये व्यंजक इधर आया या माइनस में आ गया, और फिर ये भी आपका क्या था, पहले प्लस में था, प्लस में ही रह गया, और यह जो आया इधर माइनस कर दिया, ये माइनस हो गया था, ये प्लस हो गया था। समझिए इस बात को। अगर इस व्यंजक से आपने इस अदद को इधर लाए, इस अदद को आप उधर ले गए तो दोनों के चिन्ह बदल जाएंगे। लेकिन अगर आप पूरे व्यंजक में माइनस से इधर भी गुणा करते हैं और माइनस से उधर भी गुणा करते हैं तो माइनस से गुणा करने पर यह प्लस हो जाएगा और यह भी प्लस हो जाएगा, और जो प्लस है आपका यह क्या हो जाएगा, यह माइनस हो जाएगा। इतनी बात समझ आ गई आपको। इस सूत्र का उपसूत्र बना। अब आप ऐसे इससे निकाल सकते हैं, यानी देखिए ए की घाते 3 माइनस बी की घाते 3 बराबर क्या हो जाएगा, यह इधर आ जाएगा, यानी ए माइनस बी की घाते 3 और माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 3ab और a माइनस बी। चलिए इतनी बात समझ आ गई आपको, इतनी बात समझ में आनी चाहिए। ठीक, बहुत आसानी से आप देखेंगे, समझ में आ रही पूरी बात। एक एक सूत्र से आप और एक सूत्र का निर्माण कर पा रहे हैं। इसे आपने समझा, इसे आपने समझा, ये आपके दोनों बेसिक सूत्र बन रहे हैं। इन सूत्रों से आप ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के भी मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो इन्हें आप नोट करके रखेंगे और इनके साथ इनका अध्ययन जरूर से जरूर करेंगे। तो अभी तक हमने स्क्वायर तक की बात की, होल स्क्वायर की बात की, घाते 4 की बात की। अब एक आपका जो सूत्र बनता है महत्वपूर्ण, यह बनता है ए की घाते 3 धन बी की घाते 3। इसका हम किस प्रकार डेरिवेशन करेंगे, किस प्रकार इसे जानते हैं। आप जानते हैं ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक, निगेटिव नहीं, हमारे हो जाएगा, अब चलेगा। ए स्क्वायर ए क्यूब धन बी क्यूब का सूत्र ए प्लस बी ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर माइनस ए बी, और इसी का निगेटिव रूप क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक, इन सारे सूत्रों को आपको याद करना है। इसका और कोई भी ऐसा विकल्प नहीं है कि आपको इसे बता दिया जाए या कि रटाने के अलावा कोई शॉर्ट ट्रिक बता दिया जाए। कोई भी शॉर्ट ट्रिक इसका नहीं है, कोई और विकल्प नहीं है, आपको इन्हें याद करना ही होगा। हाँ, इन सूत्रों से जो उप सूत्र बनते हैं उन्हें आप सिर्फ समझ सकते हैं, लेकिन जब आपको सूत्र याद रहेंगे तभी आप उनके उप सूत्रों को लगा सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक, और एक दो बार जब आप अभ्यास कर लेंगे इनका तो आपके लिए काफी सरल हो जाएंगे, और जब हम इस पर सवाले लगाएंगे तब हमें सूत्र याद होना शुरू हो जाएंगे। समझ में आ गई बात। अब आप देखेंगे कि एक महत्वपूर्ण सूत्र और आपको पता होना चाहिए, ए क्यूब धन बी क्यूब धन सी क्यूब धन
3ABC बराबर, ठीक, और a क्यूब धन b क्यूब धन c क्यूब माइनस 3ABC। इस पर आइए पहले, माइनस 3ABC, इसका मान होता है a प्लस बी प्लस सी, और अगले ब्रैकेट में लिख देंगे ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन सी स्क्वायर, ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। ठीक, यह एक महत्वपूर्ण सूत्र है, बेसिक सूत्र है, इसे आप जरूर से जरूर, और सबसे ज्यादा सवाल इसी सूत्र पर आने की संभावना बनती है, और पिछले 2-3 सालों में इसी पर पूछी भी जा रही है। ठीक, तो इसका हम थोड़ा सा अलग से डेरिवेशन करेंगे और आपको बताएंगे इससे किस प्रकार से आप सूत्रों को और उत्पत्ति कर सकते हैं। इसी से एक सहायता यह मिलती है, कभी कभी इसे आपको आता है कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, अगर ऐसा दिया रहे, यह घटना हो या कि इस प्रकार की शर्त लगाई गई हो, तब आप क्या पाएंगे, ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन सी स्क्वायर माइनस 3ABC बराबर 0, क्योंकि अगर ABC का मान 0 हो गया तो सारी संख्याएं जो इसमें इसकी गुणन है वह भी 0 हो जाएंगी। तो ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन सी स्क्वायर माइनस 3ABC बराबर अगर 0 है तो इस कंडीशन में आपको क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन सी स्क्वायर बराबर 3ABC। ठीक, इसे आप विशेष याद रखेंगे, इनके बहुत प्रयोग आते हैं और इन पर सवालें भी बहुत बन रही हैं। इतनी बात समझ में आ गई। आपको बताया कि यह सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। ठीक, इस सूत्र को आप याद कर लें और इसे विशेष करके ध्यान देंगे। इस पर हमारे कई सूत्र बनते हैं, कई प्रकार से इस पर सवालें आ जाती हैं। इसको अगर आप एक इसका उप सूत्र देखें या इससे जिसमें और सूत्रों का इस्तेमाल करके हम कैसे इसका रूप परिवर्तन करते हैं उसे आप देखें तो क्या हो जाएगा आपका, ए क्यूब धन बी क्यूब धन सी क्यूब माइनस 3ABC। अगर इसे हम लिखना चाहें तो इसका एक रूप बनता है, ध्यान से देखिएगा, a प्लस बी प्लस सी। ठीक, इतना तो आएगा ही। उसके बाद आता है a प्लस बी प्लस सी की घाते 2, ठीक, माइनस 3AB प्लस BC प्लस CA। ठीक, अब बात यह होती है कि इसी सूत्र को इस रूप में हम कैसे लिख सकते हैं, किस आधार पर इसका इस प्रकार रूप परिवर्तन किया गया। तो आपने देखा होगा, पीछे हमने बताया था आपको, क्या बताया था कि a प्लस बी प्लस ए स्क्वायर, इधर देखिए, ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर और धन सी स्क्वायर, जहां 3 संख्याओं की बात हुई थी तो वहां पर आपको क्या मिला था, a प्लस बी प्लस सी इसका होल स्क्वायर माइनस 2AB प्लस BC प्लस CA। ठीक, आप पीछे जाके देख सकते हैं, ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन सी स्क्वायर बराबर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2AB धन BC धन CA। अगर इस प्रकार आपको यह सूत्र ज्ञात है, ये वाला, ठीक, तो इसी का प्रयोग अगर हम इसमें रखेंगे, यानी जैसे कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इसको आप इधर ला देंगे तो यह प्लस में हो जाएगा। ठीक, तब इस सूत्र का इस रूप में परिवर्तन हो जाएगा। देखिए, a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर है, यहाँ भी क्या है आपका, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, तो इस सूत्र को इसकी जगह रख दिया गया पूरा। तो आपको क्या मिल गया, देखिए, अब a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर खत्म हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, हाँ, यहाँ पर क्या है, माइनस 2AB BC CA, और यहाँ पर जैसे ही आप इसे कॉमन ले लेंगे, थोड़ा समझ लीजिए, कायदे से एक सवाल समझ लेंगे, अगली आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। हम इतने में की बात करते हैं जितना बदल में आया हुआ है। क्या आया हुआ है, देखिए,
ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसकी जगह आप क्या लिख देंगे, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक, ये हो गया आपका। और इसका जो मान है ये इस जो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी का मान था आपने इतने में रख दिया। समझ में आ रही बात? इस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर में इसका मान रखा गया, इसका मान ये है। इसलिए बात क्लियर है। अब जो ये बचा हुआ है ए बी बी सी सी ए, अगर आप यहाँ पर माइनस कॉमन ले लें, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ए बी बी सी सी ए और ये दोनों मिला करके 2 1 3 हो जाएंगे, तब आपको यह रूप मिल जाएगा इसका। यही बात मैं समझाने का प्रयास आपको कर रहा हूं कि इस प्रकार इस सूत्र को ऐसे लिख सकते हैं। दिमाग में बात आप बैठा लीजिए। जैसे कि आपको यह तो बेसिक सूत्र है हमारा, इसे याद करना है। ए क्यूब धन बी क्यूब धन सी क्यूब माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इतना तो आपको याद करना है। अब उसी का एक रूप ये बन जाता है कि ए स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी वही रहेगा। अब इसकी जगह आपने इस सूत्र का इस्तेमाल कर दिया। ठीक, ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन सी स्क्वायर की जगह आपने जब इस सूत्र का इसके सूत्र का इस्तेमाल कर दिया, आपको क्या मिल गया, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक, इसी बात को मैं आपको बार बार समझाने का प्रयास कर रहा हूं जिससे बच्चे इस तरह से समझ जाएं। और इस प्रकार से सवालें भी बहुत आ रही हैं। ठीक, चलिए एक सूत्र आप समझिए इसमें कि उस सूत्र से उसका उपसूत्र क्या बन गया। अब इसका एक रूप आप और देखेंगे, क्या है, ए क्यूब धन बी क्यूब धन सी क्यूब माइनस 3abc। इसे अगर बराबर के रूप में लिखते हैं, क्या लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक, और पूरे ब्रैकेट में 1/2 ऐसे हो जाएगा। और फिर आपको एक ब्रैकेट में यानी तीनों खंड में गुणन करना है उसका, क्या है वो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर धन बी माइनस सी का होल स्क्वायर धन सी माइनस ए का होल स्क्वायर। इस सूत्र को भी आप याद कर लें, बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका है यह भी आने का। इस सूत्र का एक सुधरा रूप ये भी है, एक इस रूप में आपको प्राप्त होगा, एक इस रूप में भी प्राप्त होगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको? बहुत आसानी से इसे आप समझिए और देखिए और याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, बहुत जरूरी है। अब रही बात कि यह सूत्र आया कहाँ से, तो आप याद कीजिए, थोड़ा सा याद करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर क्या लिखा था, 2a स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। यह सूत्र हमने आपको पीछे बताया है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक, अगर आप देखें इस 2 को अगर यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पर आप 1/2 लिख सकते हैं। समझ आ गई बात? या आप कह लीजिए कि हमने दोनों तरफ 2 से भाग दिया, यह 2 इस 2 को काटने में चला गया और इधर इसका मान आ गया, यानी ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन सी स्क्वायर माइनस ये ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए की जगह आप 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर ऐसे रहेगा, 1/2 ये पूरे में रहेगा, इसको ध्यान दीजिएगा, सिर्फ ए माइनस बी में नहीं रहेगा, 1/2 बाहर रहेगा, यानी ए माइनस बी स्क्वायर के बटे 2 बी माइनस सी का स्क्वायर के बटे 2 सी माइनस ए का स्क्वायर के बटे 2। तब इसका मान क्या हो जाएगा, यह जो पूरा व्यंजक है इसका मान आ जाता है। इस प्रकार 3 सूत्र आप इसे विशेष करके याद रख लीजिए।
जब सवाल लगाने लगेंगे और इस पर हम लोग डिटेल में जाएंगे, तब आप देखेंगे कि यह सवाल, यह बातें आपकी समझ में पूरी तरह से आ जाएंगी। आप इन तीनों सूत्रों को पहले नोट कर लीजिए और समझ लीजिए। ठीक, यह प्रमुख सूत्र है और इससे दो सूत्रों का और निर्माण हुआ है और इनका भी प्रयोग होता है। कैसे प्रयोग होता है इसे हम सवालों में देखेंगे। आगे देखिए, एक सवाल, एक सूत्र और बनता है आपका, a प्लस बी प्लस सी और इसकी घाते 3 बराबर a की घाते 3 धन b की घाते 3 धन c की घाते 3 और प्लस 3 a प्लस बी प्लस सी और c प्लस a। इतनी बात। a धन b धन c की घाते 3 बराबर a की घाते 3 धन b की घाते 3 धन c की घाते 3 प्लस 3 a प्लस बी प्लस सी और c प्लस a। इतनी बात आप पहले नोट कर लीजिए। इससे आपको और एक दो सूत्र का निर्माण आसानी से हो जाएगा। कैसे? अब देखिए, अब इसे लिखिए या आर करके आप इसका एक थोड़ा सा रूप और देख लीजिए। क्या कह सकते हैं आप? 3 a प्लस बी प्लस सी और c प्लस a। अगर ऐसी आपको किसी प्रकार के समीकरण मिलते हैं तो आप उन्हें कैसे हल करेंगे? क्या मिल जाएगा आपको? a प्लस बी प्लस सी यानी a प्लस बी प्लस सी की घाते 3 माइनस a की घाते 3 माइनस बी की घाते 3 और माइनस सी की घाते 3। ठीक, इसी का ये जो एक महत्वपूर्ण सूत्र बन रहा है, इसी से इस सूत्र का भी निर्माण हुआ है। एक चीज आपको और क्या मिल सकती है, यहीं पर देख लीजिएगा। a की घाते 3 धन b की घाते 3 धन c की घाते 3, इसका बराबर करेंगे तो क्या होगा? इसमें यह संख्या घट जाएगी। कैसे? यानी a प्लस बी प्लस सी की घाते 3 माइनस यह पूरी संख्या पलट जाएगी, माइनस 3 a प्लस बी प्लस सी और c प्लस a। इस प्रकार से आप इसे भी ध्यान देंगे। सवाल यही है, इनके 3 संख्याएं हैं इसमें। एक संख्या आप इसे मान सकते हैं, एक संख्या इसे मान सकते हैं और एक संख्या इतने को मान लीजिए। तो इन तीनों का अलग अलग रूप, जैसे a प्लस बी की घाते 3 का रूप ये दे रहा है, 3a प्लस बी प्लस सी माइनस a। इसको निकालने के लिए आप इसमें से इसको घटा देंगे और अगर इसका मान निकालना है तो क्या करेंगे? पहले इसका मान निकाला होल क्यूब का, फिर अलग अलग का आप निकाल लिया और फिर a प्लस बी प्लस सी माइनस a का भी रूप ऐसे निकाल सकते हैं आप। ठीक, अगर यहाँ पर 3 नहीं मिलता है आप यहाँ पर बटे 3 कर देंगे इसके। तो इस प्रकार से अलजेब्रा में जो भी सूत्र हैं, बेसिक सूत्र देखें कम है, बेसिक सूत्र से अगर आप सवाल लगाएंगे तब आपको काफी कैलकुलेटिव सवाल हो जाएंगी। इसलिए बेसिक सूत्रों से ही और उनके जो सरल सूत्र बनते हैं उनका भी निर्माण किया गया है। आज जो जो सूत्र हमने आपको बताए हैं उनको आप क्या करेंगे? आसानी के साथ नोट कर लेंगे और बिल्कुल भी घबराएंगे नहीं। ठीक, अब हम जब 2-4 सवाल लगाएंगे तब आप देखेंगे कि अलजेब्रा कैसे आपको पूरी तरह से सरल हो जा रहा है। ठीक, तो आते हैं हम सवालों पर एक दो। चलिए बच्चों, आप देख रहे हैं अलजेब्रा के अभी तक आपने सूत्र देखे। अब उन सूत्रों का हम कैसे प्रयोग करते हैं, कैसे सरल तरीके से सवाल लगा लेते हैं, इसको आप देखेंगे, ध्यान देंगे एकदम से। चलिए, आपसे पूछ रहा है और दिया है x बराबर, y बराबर और z बराबर। आपसे पूछ रहा है x की घाते 3, y की घाते 3 और z की घाते 3 का मान क्या होगा। चलिए इन्हें लगाते हैं। जैसे ही आप रखेंगे मान, यानी 5 की घाते 3 धन 6 की घाते 3 धन माइनस 11 की घाते 3। ठीक, आप जानते हैं आसानी से 5 की घाते 3 करेंगे तो 125 आपको मिल जाएगा, 6 की घाते 3 करेंगे आपको 216 मिल जाएगा और 11 की घाते 3 करेंगे तो इसका मान माइनस में ही आएगा, क्योंकि 3 बार जब माइनस का गुणा होगा तो उसका मान निगेटिव ही आता है। क्या हो जाएगा? 1331। और आप इनको जोड़ लेंगे, क्या मिल गया आपको? 3 2 1 300
25 10 35 5 40 41, 341 माइनस 1331, 341 माइनस 1331 और घटा देंगे तो आपका आ गया, एक में से एक गया 0, 4 में से एक गए 9, यानी आपको मिल गया क्या 9, 1300, हाँ 341 घटाएंगे 990 आपको मिल गया। क्या मिल गया आपको 990। लेकिन यह एक कैलकुलेटिव बात होगी और छोटी संख्याएं हैं इसलिए हम लगा लेते हैं। तो आप क्या करेंगे, इस प्रकार की सवाल में इसका प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक, फिर किसका प्रयोग करेंगे? आप अब याद कीजिए कि आपको बताया गया था एक सूत्र क्या बताया गया था आपको, a की घाते 3 धन b की घाते 3 धन c की घाते 3 माइनस 3abc, इसके बराबर क्या था, a प्लस b प्लस सी, ब्रैकेट में आप जाएंगे a स्क्वायर धन b स्क्वायर धन c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc और माइनस ca। यह सूत्र आपको याद है, अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखवाया था, इसलिए कहते हैं इन सूत्रों को आप लिख लीजिए। अब इतने बड़े सूत्र का प्रयोग इसमें कैसे होगा इसे आप देखते हैं। बस आपको सूत्र दिखाना था, बताना था, इसलिए हमने लिखा, और बाकी इतना नहीं करना है। एग्जाम पीरियड में बहुत ही जल्दी से आप इस सवाल को हल करेंगे, बस आप हमारे चैनल को देखते रहिए। अब देखिए, आपको मैंने कंडीशन बताई थी कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तब क्या बताया था मैंने आपको, a की घाते 3 धन b की घाते 3 धन c की घाते 3 बराबर 3abc। तो क्या यह कंडीशन यहाँ अप्लाई होती है? क्या यह कंडीशन यहाँ अप्लाई होती है, यानी 5 प्लस 6 माइनस 11 बराबर 0? जी हाँ, यह कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होती है। तब आप तुरंत एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर का मान निकाल सकते हैं। यानी आप कर देंगे क्या, 3abc पर इसका मान रख देंगे। 3 इंटू एक्स का मान क्या है 5 और 6, इसका मान 6 और इसका मान क्या हो गया -11। अब आप बहुत आसानी के साथ कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैसे, 6 पंचे 30 और 11 तिहाई 33, और 33 और 30 का गुणा करेंगे तो क्या हो गया -990। यानी इस सवाल को आप बहुत जल्दी से लगा सकते हैं। समझ में आई बात? तो अलजेब्रा भी एक सरल विषय है, सरल अध्याय है, और इसमें इतना घबराने की जरूरत नहीं है कि इतने सूत्रों को हम कैसे याद करेंगे। हम आपको इतनी सवालें और आने वाली जो तमाम PYQs हैं इनको हल कराएंगे कि आपको सारे सूत्र धीरे धीरे याद हो जाएंगे, उनके सरल प्रयोग आपको याद हो जाएंगे। तब आप हमारे इस चैनल पर बने रहिए, हमारी इस क्लास को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बच्चों तक शेयर करें। ठीक, तब आप देखेंगे कि किस तरह से हम आपको पढ़ा रहे हैं और कितना आपको इसमें आनंद आने वाला है। अलजबरा से जो आप घबरा रहे हैं, बिल्कुल भी घबराए ना, कि ये रटने वाली विद्या है। रटना तो होगा इसमें थोड़ा सा आपको, लेकिन बेसिक चीजों को रटना है, बाकी चीजों को नहीं रटना है। चलिए आगे एक सवाल देखते हैं। चलिए बच्चों, इस सवाल को आप देखें, बहुत ही अच्छी सवाल है। क्या है, और पिछले एग्जामों में आई हुई सवालें हैं। क्या है, x बराबर 15, y बराबर 14 और z बराबर 13 है। तब एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर धन जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स का मान क्या होगा? ठीक, एक तरीका इसका है कि आप सीधे सीधे इनका मान इसमें रख दिए और सवालों को हल कर लें, लेकिन यह एक कैलकुलेटिव तरीका होगा, बहुत लंबा हो जाएगा और इसमें इतना कैलकुलेशन हो जाएगा कि आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल काम बन जाएगा और दिक्कत हो जाएगी, गलतियों की संभावना भी बढ़ जाएगी और समय भी लग जाएगा। लेकिन आपको जो मैंने एक सूत्र बताया था आखिरी में, a प्लस बी प्लस सी की घाते 3 वाले में, उसी में हमने आपको बताया था क्या कि एक्स स्क्वायर a प्लस बी प्लस सी, यानी आपको
याद करना है कौन सा फार्मूला जिसमें 1/2 का प्रयोग हुआ था। a माइनस बी बी माइनस सी को आप उलट कर देख लीजिए एक बार, हमको बताते हैं। a स्क्वायर धन b स्क्वायर धन c स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इसके बराबर में आपने क्या लिखा था, 1/2 ब्रैकेट में a माइनस बी, क्या लिखा था, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर, ऐसे लिखा था। याद कीजिए आप, पिछली ही अध्याय मतलब पिछले ही अभी 10 मिनट पहले मैंने आपको बताया था कि a क्यूब धन b क्यूब धन c क्यूब माइनस ए बी सी का जो सूत्र मैंने बताया था, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो उसी में जो तीसरा सवाल मैंने आपको बताया था, इस प्रकार बताया था कि इसका मान ए आएगा। ठीक, आप वीडियो पीछे करके देख सकते हैं। अब आप देखेंगे कि यही सूत्र आपको यह पूछ रहा है और इसमें मान रखना आपको काफी आसान हो गया है। कैसे, 1/2 a माइनस बी यानी x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई का मान क्या हो जा रहा है, 1 का स्क्वायर हो गया, धन b माइनस सी 14 माइनस 13 करेंगे, इसका मान क्या हो गया, 1, ये भी स्क्वायर कर दिया आपने। और इसको देखेंगे c माइनस ए, ये है c 13 और ये 15, यानी क्या हो गया, -2 का स्क्वायर। ठीक, आपको क्या मिल गया यहाँ पर, 1/2, 1 1 2 हो गया और ये हो गया 4, 4 2 6, यानी इसका मान क्या हो गया, 3। यही 3 आपका उत्तर हो जाता है। ठीक, तो आप सवालों को लगाएंगे तो बहुत आसानी के साथ आप फार्मूलों को याद कर पाएंगे। ठीक, अगली सवाल देखते हैं। चलिए बच्चों, अब आपसे पूछ रहा है यदि x बराबर 5.51, y बराबर 5.52 तथा z बराबर 5.57 है, तब x की घाते 3 धन y की घाते 3 धन z की घाते 3 माइनस 3xyz बराबर क्या होगा। अब जब हमने आपको बताया था, तो अब अगर आप इनका मान रखना चाहेंगे, सीधा सीधा, तब यह पूरी तरह से कैलकुलेटिव और न लग सकने वाली सवाल एक प्रकार से हो जाएगी, क्योंकि एग्जाम में समय बहुत थोड़ा रहता है। अगर आपके पास विधिवत समय होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप निकाल ही सकते हैं 1 पन्ने 2 पन्ने में जो लगेगा। लेकिन यदि समय कम है और सवाल भी लगाना है, सही भी लगाना है, तब उसमें आपको दिक्कत होगी। इस जगह हम फार्मूलों को इस्तेमाल करते हैं। अब फार्मूला क्या होता है, इसका 3 हल आपको हमने बताया है। पहला आपको क्या बताया था हमने, x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक, आगे क्या बताया था आपको हमने, एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर धन जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, एक यह फार्मूला बताया था। दूसरा हमने आपको क्या बताया था, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और क्या बताया था हमने आपको, एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर धन जेड स्क्वायर और 3 माइनस 3xy धन वाई जेड धन जेड एक्स। ठीक, एक यह फार्मूला हमने आपको बताया था। और एक फॉर्मूला और बताया था हमने आपको, आप याद कीजिए उसे हमने क्या बताया था, x धन y धन z, उसके बाद बड़े ब्रैकेट में 1/2, फिर एक आप मझला ब्रैकेट लगा लीजिए, a माइनस बी का हो, एक मिनट, x माइनस वाई का होल स्क्वायर धन y माइनस जेड का होल स्क्वायर धन जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। 3 फार्मूले इस फार्मूले के हल के रूप में आपको बताया गया था। यह हमारा बेसिक था कि इसे तो हमें याद करना और जानना अनिवार्य है,
समझ गई बात। और बाकी दो फार्मूले जो आपको बताए गए थे वह अन्य फार्मूलों की मदद से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के मान को रखा गया था, तब आपको इस तरह से इनके रूप प्राप्त हो गए थे। समझ में आ गई बात। एक बार आप पुनः इन फार्मूलों को देख लीजिए और समझिए कि किस फार्मूले का हम इस्तेमाल करें कि यह सवाल हमारे लिए आसान हो जाए। ठीक, आप तीनों फार्मूलों को जानते हैं, एक आपका बेसिक फार्मूला हो गया और दो इसके उप फार्मूले तैयार हो गए। ठीक, इन फार्मूलों में से किसका इस्तेमाल करेंगे कि सवाल कम कैलकुलेटिव होगी, आपके लिए आसान हो जाएगी। अब आप समझ गए होंगे कि अगर हम फार्मूला नंबर 3 को इस्तेमाल करेंगे तब यह फार्मूला और यह सवाल आपके लिए बहुत ही सरल हो जाएगी। आप आसानी से इन सवालों को लगा सकते हैं। ठीक, ऑप्शन नहीं दिया क्या? अभी आपको ऑप्शन दे देते हैं हम। ऑप्शन हो जाएगा आपका 51.46 हो गया और 0.5746 .51465.146 ये आपको 4 ऑप्शन के रूप में मिल गए हैं। ठीक, अब आपको जो फार्मूला अच्छा लगे उस पर आप इस सवाल को रखिए। तो यह जो फार्मूला है यह सबसे सटीक होगा, सरल होगा और आसान होगा। चलिए, एक्स वाई जेड यानी तीनों को जोड़ना है। तो अगर आप जोड़ेंगे 5 5 10 5 15 तो इधर आपको मिल गया और 5 5 10 5 15 दशमलव के बाद मिल गए, यानी 15 1 16.5 तो हो ही गया था। आखिरी में 7 2 9 1 10 यानी 7 2 9 1 10 की 0 हासिल 1, 5 15 1 16 की 6 हासिल 1, 5 15 1 16 2 अंक दशमलव, यानी आपको पहले क्या मिल गया 16.6 क्या मिल गया, एक्स वाई जेड का मान मिल गया 16.5 और 6 में देख लीजिए 16.5 हाँ 7 2 9 1 10 की 0 हासिल 1, 5 5 10 5 15 16 हासिल 1, ठीक है 16.60 हो गया। उसके बाद आप देखेंगे क्या है 1/2 अब चाहे कहीं थोड़ा सा मिटा दे। अब आप समझ गए हैं कौन सा, ये दो फार्मूला लगना नहीं है, ये दो फार्मूला लगना नहीं है, जो लगना है उसे हम थोड़ी देर के लिए रहने देते हैं जिससे आपके समझ में सवाल आ जाएं। चलिए, ये मिल गया आपको। उसके बाद आप क्या करेंगे 1/2 और यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट क्या है x माइनस वाई की होल स्क्वायर, x माइनस वाई। अगर आप x में से y घटा देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, माइनस में मिलेगा क्योंकि माइनस वाई बड़ा हो रहा है, -0 1 और इसका स्क्वायर प्लस यहाँ आप घटाएंगे ये 2 है यहाँ पर 7 है तो ये भी बड़ा हो जा रहा है तो माइनस, एक मिनट, ये 0.01 था, ये 0.05 इसका होल स्क्वायर हो गया और प्लस करेंगे ये कितना है 7 है और ये 1 है 0.06 का स्क्वायर। चलिए, इतनी बात समझ में आई आपको, इतनी बात समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आगे आपको क्या मिलता है 16.60, इसको आप 2 से भाग कर लीजिए, इसका क्या मिल जाएगा आपको 8.30। ठीक, ये 2 इसमें काट दिया। अब इसका आप अगर करेंगे स्क्वायर क्या मिल गया 0.0001 यानी 4 अंक दशमलव हो गया प्लस 5 5 25.0025 और 6 का 36.0036। ठीक, यहाँ क्या मिल गया आपको 8.30 और जोड़ देंगे आप 6 5 11 1 12 की 2 हासिल 1, 3 1 4 2 6 और 0 ऐसा। ठीक, ये 8.30 गुणे 0.0062 इन दोनों को आप गुणा कर लेंगे आसानी के साथ। यानी अब आपको दशमलव के बाद 0, इस 0 को आप काट सकते हैं। 8.3 गुणे 0.0062 तो काट आप गुणा कर लीजिए और आसानी के साथ, 2 3 6 2 8 16
6 त्रिक 18 की 8 हासिल 1 48 से 49, यानी आपको क्या मिल जा रहा है यहाँ पर 6 8 14 4 हासिल 1 4 1 5 और 4 1 5 अंक दशमलव लगना है, यानी 0.5146 0.5146, यह ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, तो किस फार्मूले का कहाँ इस्तेमाल करना है और आपको फार्मूला भी याद होना जरूरी है और कौन सा फार्मूला लगना है यह भी परम आवश्यक है, वरना अगर आप इसके जो बेसिक फार्मूले थे उस पर लगाएंगे तब आपको सवाल बहुत कठिन हो जाएगी। ठीक, अगली सवाल देखते हैं। एक सरल और अच्छी सवाल अलजेब्रा में आपको यह है, तो पिछले सालों ये पूछी गई है। क्या कह रहा है, यदि x का मान 99 है तब आप x इंटू एक्स स्क्वायर धन 3x प्लस 3 बराबर क्या होगा, मान निकालिए। ठीक, अब अगर x का मान 1 2 3 4 10 तक होता तब तो आप इसका मान रख के आसानी से निकाल लेते, छोटा कैलकुलेशन हो जाता, लेकिन यहाँ पर कैलकुलेशन बहुत ही कठिन हो जाएगा। अब 99 का आप स्क्वायर कीजिए, फिर तिगुना कीजिए, फिर 3 जोड़ के फिर 99 से गुणा करेंगे, इस प्रकार यह सवाल तो कैलकुलेटिव बन जाएगी। तो इसे हमें कैसे लगाना है फार्मूले के आधार पर, इसे आप देखेंगे। चलिए क्या करेंगे, x का गुणा अगर करते हैं आपको क्या मिलेगा, x की घाते 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x। ठीक, जब इस प्रकार के आपको समीकरण बने तो यह समीकरण किसी भी सूत्र का कोई रूप समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आपको मिल क्या रहा है, एक चीज यहाँ पर घाते 3 मिल रही है। अगर कहीं से 3 की घात का इस्तेमाल आप कर पाएँ तब यह आपके लिए आसान हो जाएगी। हम अगर इसमें चाहें तो 1 की घाते 3 जोड़ दें और 1 की घाते 3 इसमें घटा दें, इससे इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ होगा, कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। अच्छा, अब क्या हमें मिल जाता है, आप देखिए थोड़ा सा, x की घाते 3 धन 1 की घाते 3 प्लस 3x इसमें भी है 3x इसमें भी है, आप 3x को कॉमन ले लेंगे, क्या मिल जाएगा आपको x प्लस 1 और यहाँ पर -1, मतलब चाहे 1 की घाते 3 लिखिए या 1 लिखिए, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होना है। और आप चाहें तो इस 1 को बाहर रख दें और चाहे इस 1 को अंदर रखें, कोई इससे भी फर्क नहीं पड़ना है। लेकिन समझने के लिए अब आप समझिए यह सवाल क्या कह रही है। अच्छा, अब इस सवाल को देखकर आपके मन में एक फार्मूले का उत्पत्ति होना अच्छा है। क्या है, आप जानते हैं a प्लस बी की घाते 3, इसका मान क्या होता है, आप याद कीजिए एक बार और अपने दिमाग पर जोर डालेंगे। आपको क्या मिलेगा, a की घाते 3 धन b की घाते 3 धन 3ab, ठीक, 3ab और क्या मिल गया a प्लस बी। याद कीजिए, इस सूत्र को बहुत ही बेसिक सूत्र है, आपको याद होना ही चाहिए, और नहीं याद है तो आप अभी याद कर सकते हैं। अब इस सवाल में इसकी आवश्यकता हो गई है, इसलिए यह फार्मूला आपको याद हो जाएगा, अब इसे आप भूल नहीं पाएंगे। ठीक, a प्लस बी की घाते 3 बराबर a की घाते 3 धन b की घाते 3 धन 3ab a प्लस बी। अब यही रूप आपको यहाँ मिल रहा है, a की घाते 3 धन b की घाते 3 धन 3a, और अगर 1 से गुणा करें तो कोई परिवर्तन नहीं होना, 3ab a प्लस बी। ठीक, यानी यह क्या मिल गया आपको, x प्लस 1 की घाते 3 और यहाँ पर क्या है आगे, यहाँ देखेंगे -1 आपका है ही। ठीक, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, यानी x प्लस 1 की घाते 3 यानी 99 में आप 1 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा आपका 100 की घाते 3 -1, और इसका मान क्या हो गया, जितने जीरो हैं उतने 2 बार जीरो, यानी 1 लिख के 1 2 3 4 5 6 -1। ठीक, और जब आप 1 घटाएंगे जितने जीरो रहते हैं उतने आपको 9 प्राप्त हो जाएंगे, यही आपका उत्तर हो गया। क्लियर। अब यहाँ तो मान लीजिए ये मान दिया है, कहीं कहीं क्या करता है, यहाँ पर दशमलव लगा देगा, यहाँ पर दशमलव 1 1 लिख देगा, तो आपको और दिक्कत हो जाएगी। इसलिए इस नियम को आप जाने रहिए,
इसी प्रकार से आप इस नियम का इस्तेमाल करके सवाल को लगा सकते हैं। ठीक, अब एक सवाल और देखते हैं। इस सवाल को देखें और समझें। पिछले सवाल की तरह ही यह भी सवाल है और इसे कैसे हल करेंगे तो आप देख सकते हैं आसानी से। इसका मान हो जाएगा 3 x की घाते 3 धन 3x स्क्वायर धन 3x और धन 1। ठीक, तो यहाँ पर रूट क्यूब रूट रहेगा ही, तो आप x की घाते 3 प्लस 1 की घाते 3, यहाँ घात 3 कर सकते हैं, और प्लस यहाँ क्या करेंगे 3x कॉमन ले लेंगे, आपको x प्लस 1 मिल गया। और यह भी किसका रूप है तो a प्लस बी का होल क्यूब, यानी a क्यूब धन b क्यूब धन 3ab a प्लस बी का रूप है। यानी आपको यहाँ क्या मिल गया, यहाँ पर 3 कर देंगे और x प्लस 1 का घाते 3, यही आपका इसका रूप है। आपको क्या मिल जाएगा, इसको अब अगर क्यूब रूट हटाएंगे यानी x प्लस 1 आपको मिल जाएगा, यानी 12.4 जो था क्या हो गया 12.5। ठीक, क्या मिल गया 12.4 जो था इसकी घाते 3 और क्यूब रूट था इसलिए क्यूब से क्यूब खत्म हो गया, आपको क्या मिल गया 12.5। यहाँ पर दशमलव है सब में। ठीक है, क्या मिल गया उत्तर आपको 12.5 मिल गया। क्लियर, अगली सवाल देखते हैं। चलिए बच्चों, इस सवाल को देखिए और समझिए कैसे इसे हम हल करते हैं। देखिए x प्लस वाई बराबर 4 और 1/x प्लस 1/y बराबर 16/15 है, तब x की घाते 3 और y की घाते 3 बराबर क्या होगा। तो आपको यह सूत्र आना बहुत जरूरी है, यानी x क्यूब धन y क्यूब का मान क्या होता है। तो आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं x प्लस वाई की घाते 3 प्लस माइनस 3xy और क्या होगा x प्लस वाई। ठीक, x क्यूब धन y क्यूब का सूत्र क्या हो जाता है x प्लस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू x प्लस वाई। ठीक, अब आपको इसमें xy का भी मान आवश्यक है और x प्लस वाई का भी, लेकिन यहाँ पर क्या है आपको x प्लस वाई का मान तो मालूम है लेकिन xy का रेट का वैल्यू नहीं मालूम है। तो इसे हम कैसे हल करेंगे, देखिए 1/x धन 1/y बराबर 16/15। ठीक, इसे आप हल करेंगे क्या होगा x प्लस वाई अपान एक्स वाई बराबर 16/15। x प्लस वाई की वैल्यू क्या हो गई 4 और 4 से आपने काट दिया, ये हो गया क्या 4, यानी एक्स वाई की वैल्यू आपको क्या मिल गई 15/4। ठीक, अब इस सूत्र में रखेंगे x प्लस वाई की वैल्यू क्या है 4, यानी 4 की घाते 3 माइनस 3, एक्स वाई की वैल्यू क्या हो गई 15/4 और x प्लस वाई की वैल्यू क्या है पता है आपको 4, 4 से 4 कट गया और 4 की घात आप 3 करेंगे, 4 चौक 16 और 16 चौक 64 और माइनस क्या मिल गया आपको 45। 64 में से आप 45 घटा देंगे, आपको क्या मिल गया 19। यही 19 आपका उत्तर हो गया। ठीक, इस प्रकार की जब सवाल आए तब आप इस तरीके से इसे लगाएंगे। ठीक, चलिए अगली सवाल देखिए बच्चों। इस सवाल को देखते हैं कैसे हल करेंगे। कह रहा है x प्लस वाई बराबर 7 और एक्स वाई बराबर 10, तब आप 1/x घाते 3 धन 1/y घाते 3 की वैल्यू निकालिए क्या होगी। चलिए, बहुत अच्छी सवाल है, आराम से आप लगाएंगे, आसानी से लगा सकेंगे। क्या करेंगे, इसमें कॉमन ले लेंगे x की घाते 3 और y की घाते 3। ठीक, आपको क्या मिल गया x की घाते 3 धन y की घाते 3। अब आपको पता है x की घाते 3 और y घाते के 3 का सूत्र क्या होता है, क्या होता है x प्लस वाई की घाते 3 प्लस 3xy x प्लस वाई। ठीक, क्या होता है x प्लस वाई की घाते 3 प्लस x प्लस वाई की घाते 3 और माइनस 3xy और x प्लस वाई। ठीक, और नीचे क्या है आपका xy की घाते 3। ठीक, इस सूत्र पर अगर आप रख देंगे तो सवाल आसानी से हल हो जाएगी।
अब x प्लस वाई बराबर क्या है 7, यानी 7 की घाते 3 माइनस 3 एक्स वाई का मान 10 है और x प्लस वाई का मान 7 है। नीचे आप क्या लिखेंगे, एक्स वाई की घाते 3 यानी 10 की घाते 3। इतनी बात समझ आ गई आपको, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 7 का घात 3 करेंगे, आपको बहुत आसानी से पता है 343 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है 7 21 दशमलव 210, 210 की बटा आप ये कर दिए 10 की घाते 3। आप जैसे ही घटाएंगे क्या मिल जाएगा आपको, 343 में से 210 घटाएंगे क्या मिल जाएगा आपको 133। 133 में से आप 1000 का भाग देंगे 0.133, यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार की सवाल जब भी लगानी हो तब आप ऐसे ही आसानी से इन सवालों को हल करेंगे। ठीक, चलिए बच्चों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर आपको इनकी और अच्छी अच्छी सवालें लेकर के कुछ जो और सूत्र बचे हुए हैं उन सूत्रों का भी डेरिवेशन करेंगे और नई नई सवालें लगाएंगे। तो आप बिल्कुल तैयार रहिए अलजेब्रा पढ़ने के लिए। पूरी तरह से आपको पूरी अलजेब्रा पढ़ाई जाएगी, एक भी प्रश्न आपके नहीं छूट सकते हैं। ठीक, तो इन्हीं बातों के साथ फिर कल मिलेंगे। से आपको बच्चों धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।